नमस्कार। नमस्कार। आज का हमारा विषय है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स ऑफ इंडिया, तटीय मैदान एवं भारतीय द्वीप। The narrow coastal strip between the edges of the Peninsular Plateau and the coastline of India, running for a distance of about 6,000 kilometers from the Run of Kutch in the west to गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन द ईस्ट इज कॉल्ड द कोस्टल प्लेन। जो हमारी भारत की तट रेखा है वो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम में कहाँ से शुरू होती है? पश्चिम में कच्छ के रन से शुरू होकर पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा तथा भारतीय तटरेखा के बीच भारतीय पठार की पश्चिमी एवं पूर्वी सीमा तथा भारतीय तटरेखा के बीच स्थित जो सकड़ा मैदान है के बीच स्थित सकड़े मैदान को तटीय मैदान कहते हैं। The area between the western Ghats and the Arabian Sea coast is known as West Coastal Plain। पश्चिमी तटरेखा एवं पश्चिमी घाट के बीच स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। जो अरेबियन सी की तरफ है, अरब सागर की तरफ है, वो क्या हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान। द एरिया बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड द ईस्ट कोस्टल प्लेन। पूर्वी तटरेखा जो है वो पूर्वी घाट के बीच स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स है, हमारे जो पूर्वी घाट है और बे ऑफ बंगाल है, उसके जो बीच का जो सकड़ा भाग है, जो मैदान है, उसे हम कह रहे हैं पूर्वी तटीय मैदान। ये मैदान या तो समुद्र की क्रिया से बने हैं या नदियों द्वारा निक्षेप क्रिया से बने हैं। इन मैदानों में धरातल तथा संरचना संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती है। सबसे पहले आ जाता है द वेस्ट कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान। रन्स फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी। ये जो मैदान है कहाँ से शुरू होते हैं? रन ऑफ कच्छ से शुरू होकर नीचे कहाँ तक आ जाते हैं? कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। ये पश्चिमी घाट सह्याद्री के पश्चिम में कच्छ घाटी से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। पश्चिमी तटीय मैदान एक सकड़ा मैदान है, नैरो बेल्ट है। इट्स अ नैरो बेल्ट विद एन एवरेज विड्थ ऑफ अबाउट 65 किलोमीटर। जो पश्चिमी तटीय मैदान है एक सकड़ा मैदान है, जो पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी तट के बीच उसकी औसत चौड़ाई कितनी है? इसकी औसत चौड़ाई है 65 किलोमीटर। जो उसकी एवरेज विड्थ है वो है उसकी 65 किलोमीटर। एवरेज विड्थ इसकी कितनी है? 65 किलोमीटर। जो उसकी औसत चौड़ाई है वो 65 किलोमीटर है। स्टीप स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो इसका ढाल है वो तीव्र ढाल वाले हैं, और तीव्र ढाल ये आपके किधर से होता है? स्लोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ इसका ढाल तीव्र होता जाता है। इसमें कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं? नर्मदा, ताप्ती, साबरमती आर इट्स मेजर रिवर्स। प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है। और ये जो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, यहाँ पर क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। रिवर्स में एस्चुरी ज्वार नदमुख बनाती है। यहाँ पे on the basis of relief and structure it can be divided into following subdivision। कि ये धरातल और उसकी संरचना के आधार पर इसको समूचे जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको हम कई विभागों में बांट सकते हैं। डिवीजन ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान के उपविभाग। सबसे पहले जो हम इसको बांटते हैं
काठियावाड़ कोस्टल प्लेन। काठियावाड़ कोस्टल प्लेन runs from Run of Kutch to Daman in the south। जो काठियावाड़ कोस्टल प्लेन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? रन ऑफ कच्छ से शुरू हो रहा है और दक्षिण में कहाँ तक है? दमन तक जा रहा है। यहाँ पे ये उत्तर में कच्छ, प्रायद्वीप, गुजरात के मैदान इसके अंदर आते हैं। फिर आ जाता है कोंकण कोस्टल प्लेन। कोंकण कोस्टल प्लेन ये कहाँ से आ जाता है? फ्रॉम दमन टू गोवा। दमन से लेके गोवा के बीच में इसको क्या कहा जाता है? कोंकण कोस्टल प्लेन। कर्नाटक कोस्टल प्लेन। कर्नाटक तटीय मैदान कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। गोवा से लेकर मैंगलोर के बीच में इस तटीय मैदान को क्या कहते हैं? कर्नाटक तटीय मैदान, कर्नाटक कोस्टल प्लेन। फिर है मालाबार, जिसे केरला कोस्टल प्लेन भी कह सकते हैं। फ्रॉम मैंगलोर टू कन्याकुमारी। कहाँ से कहाँ तक? मालाबार कहाँ से आ रहा है? मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक। और दूसरा नाम इसका क्या है? केरला भी आप इसको कह सकते हैं। ये तट अधिक तटाफटा है, जिसके कारण यहाँ पे मुंबई, मार्मगोआ, मैंगलोर तथा कोची जैसे बंदरगाह पाए जाते हैं। इसके तट पर बालू के अनेक टीले तथा लेगून भी मिलते हैं। लेगून्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, दूसरा जो हमारा तटीय मैदान आ जाता है वो है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान इसके अंदर आ जाता है और इसके अंदर एक्सटेंड फ्रॉम द डेल्टाइक प्लेन ऑफ गंगा इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ विद एन एवरेज विड्थ ऑफ अबाउट 120 किलोमीटर। जो पूर्वी तट है इसका विस्तार पश्चिमी बंगाल में गंगा के मैदान से लेकर कन्याकुमारी तक है। और जो ये तट समतल तट है और हम इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है? लगभग 120 किलोमीटर है। It is known as Northern Sarkar Coast between the Mahanadi and the Krishna River। ये जो तट है ये महानदी से लेके कृष्णा नदी के बीच में हम इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। नॉर्दर्न सरकार कोस्ट कहाँ से लेके कहाँ तक? महानदी एंड कृष्णा नदी के बीच में हम इसको क्या कहते हैं? महानदी से शुरू होकर जो कृष्णा नदी तक आ रहा है तटीय मैदान, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार कोस्ट, उत्तरी सरकार तट। नोन एज कोरोमंडल कोस्ट बिटवीन द कृष्णा एंड द कावेरी। कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक इसको जो नाम देते हैं वो क्या है? कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। A major part of plains are formed as a result of alluvial filling by the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri। जो प्रमुख भाग है इस मैदान का, तटीय मैदान का, वो किसके डेल्टाई मैदान के द्वारा बना है? महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के, कावेरी के। डिवीजन ऑफ ईस्ट कोस्टल प्लेन, जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है उसको फिजियोग्राफिकल वेरिएशन के अनुसार, भूआकृति के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। द उत्कल प्लेन, उत्कल मैदान, एक्सटेंड फ्रॉम डेल्टाइक प्लेन ऑफ गंगा टू द महानदी डेल्टा। कहाँ से शुरू होता है? डेल्टाई प्लेन ऑफ गंगा से शुरू होकर कहाँ तक आ रहा है? महानदी डेल्टा तक। ये उड़ीसा के तटीय भागों में महानदी के डेल्टा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर चिल्का झील भी पाई जाती है, इसमें लेगून पाए जाते हैं उत्कल प्लेन के अंदर। फिर आ जाता है द आंध्र प्लेन। आंध्र प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम सदर्न लिमिट ऑफ उत्कल प्लेन्स टू पुलिकट लेक, आंध्र प्रदेश। इसमें पुलिकट झील, जिसमें कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा पाया जाता है। यहाँ पर हरिकोटा द्वीप भी पाया जाता है। इसरो, हरिकोटा द्वीप में क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से क्या किया जाता है? सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है। फिर आ जाता है तमिलनाडु का मैदान, द तमिलनाडु प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी।
ये पुलिकट झील से कहाँ तक पाया जाता है, कन्याकुमारी तक पाया जाता है, और इसके अंदर कावेरी का डेल्टा भी पाया जाता है। सिग्निफिकेंस, तटीय मैदानों का महत्व। भारत के जो तटीय मैदान है बहुत महत्वपूर्ण है। कवर्ड बाय फर्टाइल सोइल ऑन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस एरिया, कोकोनट ट्रीज ग्रो ऑल अलोंग द कोस्ट। इन मैदानों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिस पर चावल की खेती की जाती है, और तट के सहारे बड़े पैमाने पर नारियल के पेड़ भी उगते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ केले, आम, सुपारी, काजू, अनानास भी पैदा किए जाते हैं। इस तट पर अनेक छोटे छोटे बंदरगाह स्थित है जो हमारे व्यापार के द्वार हैं। ये ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पोर्ट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इन्हीं के द्वारा होती है। तटीय मैदानों में फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तटीय क्षेत्रों में मत्स्य भी किया जाता है, फिशिंग किया जाता है। मालाबार तट तथा पूर्वी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ी जाती है। द इंडियन आइलैंड्स, भारतीय द्वीप। भारत में मुख्य स्थल के अतिरिक्त हिंद महासागर में बहुत से द्वीप हैं। तो हमारे यहाँ प्रमुख 2 महाद्वीप का समूह पाया जाता है। देयर आर 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी के निकट अनेक द्वीप समूह हैं। गंगा के डेल्टाई भागों में द्वीपों की संख्या अधिक है। हुगली नदी के पास भी गंगा सागर नामक द्वीप है। हाल ही में यहाँ पे न्यू मोर द्वीप का भी निर्माण हुआ है। न्यू मोर द्वीप यहाँ पर पाया जाता है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा द्वीप समूह यहाँ पे भी है। यहाँ पे भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जैसे पहले अभी मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में अनेक छोटे छोटे प्रवाल द्वीप समूह पाए जाते हैं। कोरल आइलैंड्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और दूसरा हमारा आ जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स इन अरेबियन सी, अरब सागर के द्वीप। अरब सागर में काठियावाड़ के दक्षिणी तथा पूर्वी तटों के निकट कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं। यहाँ पर पीरम तथा भैसोल द्वीप समूह प्रमुख है। मुंबई तथा मैंगलोर के बीच भी कई चट्टानी द्वीप मिलते हैं। मुंबई के निकट हेनरी, कैनरी, बुचर, सिप्लेफेंटा तथा अर्नाला द्वीप समूह है। मैंगलोर के उत्तर में भटकल द्वीप है। केरल से कुछ दूरी पर पश्चिम की ओर द्वीप समूह है। पहले इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनद्वीप नामों से पुकारा जाता था। सबसे बड़ा लक्षद्वीप यहाँ पर है। यहाँ की राजधानी कावारती है। थैंक यू।